आतंकवादियों की जो दरिंदगी भरा उनका हमला हुआ है और जिस तरह से वहाँ टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, मैं समझता हूँ कश्मीर के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे टूरिस्ट को इस तरह से टारगेट करके उनको मारा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्म पूछ के मारा गया। इसका मतलब उन आतंकवादियों का मकसद देश में आतंक और दहशत फैलाना तो है ही, लेकिन वो लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट टारगेट होंगे तो कश्मीरियों का रोजगार छिनेगा। जब धर्म पूछ के मारने की घटना होगी तो दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम होगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद की घटना है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दीजिए। जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों का भी विरोध शुरू हो गया है। कश्मीर के लोग भी शांति चाहते हैं, इस तरह की घटना नहीं चाहते। एक हुसैन नाम के शख्स ने अपनी ओर से कोशिश भी किया कि हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो, और वो भी इस घटना में मारा गया। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई तो हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी? ये सीधे तौर पे खुफिया तंत्र के फेल्योर का एक बड़ा मामला है। एक क्षेत्र में 2000 से ज़्यादा पर्यटक हैं, वहाँ आतंकवादी पहुँच जाते हैं, गोलियों से भून के 28 पर्यटकों को जान से मार देते हैं। उनके जवाब में कार्रवाई करने के लिए सेना की तैनाती थी या नहीं थी? पुलिस की तैनाती थी या नहीं थी? खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी कि या नहीं दी गई थी? ये कई सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब केंद्र सरकार को और वहाँ के एलजी महोदय को, क्योंकि पुलिस उनके अधीन आती है, अभी भी वो यूटी है, तो उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के बीच में आ गए हैं, गृह मंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप सभी दलों को विश्वास में लीजिए और एक विपक्षी दलों की बैठक बुला के इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कहाँ फेलियर हुआ है, उसकी जानकारी देश के विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को भी सरकार दे। और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, जब हम लोगों ने बार बार कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पैसे को प्राथमिकता मत दीजिए, भारत की सेना इस राष्ट्र का गौरव है, सेना की भर्ती में कोई हिला हवाली मत कीजिए। हमने बार बार इस बात को कहा कि सेना की संख्या कम मत कीजिए। कोई नेता जाके वहां पे बंदूक लेके भारत की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता, हमारे जवान करते हैं, वो लड़ते हैं वहां पे रहकर।
लेकिन आपने 1,80,000 सैनिक भारत की सेना से कम कर दिए। 3 साल कोरोना में आप भर्ती नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप भर्ती कर लेते। लेकिन एक तरफ आपने 1,80,000 सेना के जवानों की संख्या कम कर दी, दूसरी तरफ आप 4 साल के अग्निवीर की योजना लेके आ गए। अग्निवीर की योजना का विरोध पूरे देश के नौजवानों ने किया। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब ने किया कि भाई जवानों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और ये 4 साल की नौकरी के बजाय जैसे उनकी भर्ती होती थी उस तरह से उनकी भर्ती की जाए। लेकिन आप नहीं माने। हमने बार बार आपसे कहा। तो लोग अपनी जरूरतों को कम करके भी प्रधानमंत्री का खजाना भरने को तैयार है, और भर ही रही है इस देश की जनता टैक्स के नाम पे खजाना। कम से कम सेना को कमजोर मत कीजिए, सेना की संख्या कम मत कीजिए, कम से कम ये अग्निवीर की भर्ती को खत्म करके जैसे सैनिक पहले भर्ती होते थे उस तरह की भर्ती कीजिए। तो ये विषय भी मैं चाहता हूं कि अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो सरकार को इसकी ओर पुनर्विचार करना चाहिए। और कितनी घटनाएं हुई कश्मीर में वो मैं एक एक करके आपके सामने बताना चाहूँगा। 2016 में उरी में घटना हुई जिसमें हमारे सेना के 19 जवान मारे गए। 2016 में नागरोटा में घटना हुई और उसमें हमारे सेना के 7 जवान मारे गए। 16 में ही पैम्पोर में आतंकवादी घटना हुई, 8 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 2017 में सुंजवान जम्मू में आर्मी कैंप के ऊपर अटैक हुआ, 6 सैनिक मारे गए, 1 नागरिक मारा गया, 3 आतंकवादी मारे गए। 2000 उरी की घटना में भी 4 आतंकवादी मारे गए थे, और नागरोटा की घटना में भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। 2019 पुलवामा, आप सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी घटना हुई थी। 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की धरती पे लाके हमारे जवानों के काफिले पे हमला किया गया और 40 जवान उस घटना में शहीद हो गए। 2024 में तीर्थयात्रियों पे हमला हुआ, 9 उसमें तीर्थयात्री की जान गई। रियासी 2024 में ही श्रीनगर मार्केट में हमला हुआ, ग्रेनेड से अटैक हुआ, इसमें 11 लोग हताहत हुए, कोई किसी की जान नहीं गई। 2024 में रामबन में माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं उनको 7 लोगों को मार दिया गया। 2024 में ही जम्मू के अंदर हमला हुआ, उसमें 9 लोगों की जान गई। 2024 में श्रीनगर में हमला हुआ, उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए। तो एक तरफ केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती है कि सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैंने सिलसिलेवार एक एक साल की घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे कैसे कब कब हमले हुए हैं। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है
कि पूरा देश इस घटना की निंदा, आलोचना, भर्त्सना करने में, गुस्से में, नाराजगी में, दुख में डूबा हुआ है। देश के लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? कार्टून बना रहे हैं। एक महिला, एक बेबस महिला जो अपने पति की लाश के पास बैठी हुई है, उसका कार्टून बना रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं। यह आपकी मानसिकता है? अरे धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछ के लोगों को मारा, ये तो पूरे देश में मीडिया के जरिए और जो लोग थे उनके बयान के जरिए आ गया, और इसके समर्थन में एक भी व्यक्ति नहीं है। उन आतंकवादियों का मकसद धर्म के नाम पे झगड़ा कराना है, देश को तोड़ना है, ये हम बार बार कह रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और भाजपाई कार्टून बना रहे हैं। कार्टून बना रहे हैं उस महिला की जो अपने पति के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है, उनकी लाश के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। आम आदमी पार्टी अपने 18 मंडलों पर इस घटना को लेके शांति सभा का आयोजन करेगी, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत की सरकार, मोदी जी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी विपक्षी दलों को और देश को विश्वास में लेके इस घटना का मुंहतोड़ जवाब दे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, इसको लेकर इसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो डीएसए हो या होम मिनिस्टर हो? देखिए, खुफिया तंत्र की तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी समझ में आ रही है कि भाई 2000 पर्यटक जिस स्थान पे हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाए पहलगाम में, कोई खुफिया एजेंसीज को जानकारी नहीं, आतंकवादी घुस गए हमारे देश में। इसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश भारत वर्षों से झेलता आ रहा है। तो आपको पता कैसे नहीं चल पाया? पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा प्रश्न, ऐसी घटनाओं में जवाबी कार्रवाई भी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे उरी हो या जो भी और घटनाएं हुई, उसमें मिलिटेंट्स भी मारे गए, उनके ऊपर भी हमारे जवानों ने हमला किया, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण से उन्होंने एक तरफा फायरिंग किया और हमारे लोगों को मारा, हमारे भारतीयों को मारने का काम किया। तो सिक्योरिटी लैब्स तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जिम्मेदारी किसी की है कि इसको कोई लेगा, इसकी जिम्मेदारी भी लेगा? नहीं, निश्चित रूप से भारत की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए। आप बड़े बड़े वादे, आप तो कह रहे थे कि पूरी दुनिया के लोग आके फिल्म की शूटिंग करेंगे अब कश्मीर में, और इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो जा रहा है। आपकी खुफिया एजेंसीज को पता नहीं चल पा रहा है। आपने वहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे जहाँ पे इतनी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। तो ये सारे प्रश्न हैं जिस पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, 26 ताबूतों में निर्दोषों की लाश आई है, और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, भारत उन आतंकवादियों के आदेश दे रहे हैं। नहीं, झुकना भी नहीं चाहिए, झुकने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो गृह मंत्री जी से ये कह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी से कि जितनी बड़ी घटना उन्होंने अंजाम दिया है, उससे ज़्यादा जवाब हमारी तरफ से उनको दिया जाना चाहिए। सूद ब्याज समेत उनको जवाब देना चाहिए। आतंकी अगर पाकिस्तान से प्रायोजित है और पाकिस्तान उन आतंकवादियों पे कार्रवाई करने में रोड़ा बन रहा है, तो कार्रवाई कीजिए आप, उसमें क्यों पीछे हैं? पाकिस्तान ने भाई
पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हिंदुस्तान में होगा, उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार कदम उठाएगी और पाकिस्तान उन आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होगा तो पाकिस्तान पे कार्रवाई कीजिए। राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप फिर साक्ष्य को भी मांगने की पिछली बार अब वो फिर उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा। अनावश्यक का एक दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। अब आने दीजिए, ऑफिशियली क्या सरकार की ओर से जवाब आता है उसके बाद अपनी बात करें।